कि अपर प्रमुख सचिव साहब के ऊपर जांच बैठी हुई है। अगर किसी आदमी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को लाभ पहुंचाता है, तो हम ये कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए वो महाराष्ट्र और कर्नाटक और साउथ की लॉबी से मिले हुए हैं और उनके ही आदेश से ये परेशानियां पैदा हुई हैं। बिजली की बढ़ी हुई फ्लैट रेट को सरकार से कम करने की मांग को लेकर जलालीपुरा में बुनकर एकता जागरूक मंच के प्रयास से बनारस के बुनकर बिरादराना तंजीम के सरदार और उनके काबिना और बुनकर संगठनों के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई मोहल्ले से बुनकर भाई शामिल हुए। इस बैठक में फ्लैट रेट बिजली की जो नई रेट आई है उसको लेकर पूरा बुनकर समाज बहुत चिंतित और घबराया हुआ है। जहां एक मशीन की फ्लैट रेट 75 रुपया देना होता था, अब बिजली विभाग 2 HP के कनेक्शन के हिसाब से एक मशीन वाले बुनकरों से लगभग 2000 वसूल रही है और तमाम पवलून बुनकरों की बिजली काट दे रहे हैं, साथ ही साथ बुनकरों का शोषण कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर सभी तंजीम के सरदार साहबान और बुनकर संगठन के लोगों ने इन तमाम मुद्दों को मीटिंग में उठाया और उस पर गंभीरता से विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बनाकर सरकार से बात कर फिर से विचार कर वही पुरानी फ्लैट रेट बिजली की व्यवस्था की मांग की गई। मीटिंग में मऊ से शामिल होने आए बुनकर समिति के अध्यक्ष अबू बकर अंसारी ने कहा कि 2006 से उत्तर प्रदेश की सरकार पावलूम बुनकरों की बदहाली को देखते हुए हम बुनकरों के अथक प्रयास से सरकार ने पावलूम की इस कुटीर उद्योग को बचाने के लिए 65 प्रति लूम 130 HP के हिसाब से हम बुनकरों को अपनी अपनी जीविका चलाने के लिए और इस कुटीर उद्योग को बचाने के लिए ये फ्लैट रेट व्यवस्था दी, जिसकी वजह से कपड़ा को बुनने वाले बुनकरों की वजह से पूरी दुनिया में भारत का एक अलग पहचान बना और पूरे विश्व में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा कपड़ा सप्लायर देश बना। अब न जाने किसकी नजर इस कुटीर उद्योग पर पड़ गई कि फ्लैट रेट की नई शासना आदेश जारी होने लगे, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर समाज बदहाल और परेशान हो गया। बुनकर अपने अपने शहरों से दूसरे प्रदेशों में पलायन करने लगे, पर न जाने सरकार की क्या मंशा है कि बुनकरों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है। हम सबको वही पुरानी फ्लैट रेट बिजली चाहिए, ये हम सब सरकार से मांग करते हैं। इस मौके पर वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ के अध्यक्ष राकेश कांत ने कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में बुनकारी लाइन में जितना मुस्लिम भाई है उतना ही हम हिंदू भाई शामिल हैं। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर इस ताने बाने के कारोबार को करते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं और हम सबका ये बुनकर समाज आत्मनिर्भर समाज है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना, तो हमारा बुनकर समाज आत्मनिर्भर है और उस समाज को जो फ्लैट रेट बिजली सरकार दे रही थी उस फ्लैट रेट को 30 गुना बढ़ा दिया, जबकि दुनिया में किसी भी वस्तु पर या किसी भी रोजगार पर सरकार इतना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करती। कुछ लोगों की वजह से हम बुनकरों के कारोबार को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, जिसे हम सब कतई कामयाब होने नहीं देंगे। इस प्रकरण को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे और फिर से वही फ्लैट रेट की व्यवस्था लागू करने की मांग योगी आदित्यनाथ महाराज से करेंगे। बनारस के सभी बुनकर तंजीमों के सरदार साहबान ने कहा कि हम सब की तंजीम लगातार सरकार के संपर्क में है और जो नई बिजली की फ्लैट रेट आई है उसको खत्म करके वही पुरानी फ्लैट रेट व्यवस्था लागू करे और बिजली विभाग द्वारा को बुनकरों की बिजली काटकर उनका शोषण किया जा रहा है उन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही किया जाए। ये मांग पूरा बुनकर तंजीम मुख्यमंत्री से करता है। जो हमारी बुनकारी की कला है उसको बचाने के लिए हम सबको पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री हम बुनकरों की कला को समाप्त होने नहीं देंगे। हम सब बुनकर कपड़ों पर भारी मात्रा में GST सरकार को देते हैं, जिससे देश की विकास में योगदान बुनकर समाज जो योगदान है वो और ज्यादा हो। उसके लिए इस कुटीर उद्योग को मुख्यमंत्री जरूर बचाएंगे और हम लोगों की मांगों को जरूर पूरा करेंगे। मीटिंग की सदारत हाजी गुड्डू सरदार ने की, निजामत आफ्ताब आलम बबलू ने किया। आज इस मीटिंग में मौजूद ताजिम बवानी, बाईसी, चौतीसो, चौदहो, बारहो, पांचों सहित सभी तंजीम के सरदार साहबान, महतो साहबान और काबीना के साथ मौजूद मऊ से अबू बकर अंसारी, राकेश कांत राय, हाजी ओकास अंसारी पार्षद, बिस्मिल्ला अंसारी, शैलेश सिंह, ज्वाला सिंह, संजय प्रधान, अफरोज अंसारी, अब्दुल रब अंसारी, नसरुद्दीन भाई अली हसन, हाजी बाबू, बाबू लाल किंग, गुलशन अली पार्षद, बिलाल अंसारी पार्षद, रमजान अली पार्षद, तुफैल अंसारी पार्षद, कल्लू भाई, रमजान अली, हाजी रहमतुल्ला, इद्रीस अंसारी, अकील अंसारी, सुबैर अदील, अखलाक, इकबाल अंसारी, हाजी मुमताज, अकरम अंसारी, गुड्डू सरदार, पार्षद डॉक्टर इम्तियाजुद्दीन, हकीम महतो, जलालुद्दीन, जिशान, हाजी बहाउद्दीन, बिलाल अंसारी, लालू, फारूक, हाजी रहमतुल्ला, नूरुल एन, अनारू, इकबाल अहमद सहित सैकड़ों बुनकर मौजूद। मैं शैलेश प्रताप सिंह, लोहता निवासी और बुनकर, वस्त्र बुनकर। आज सर आपकी किस लिए आई है?
एक आदेश आया है बिजली बुनकरों को लेकर, सरकार का एक आदेश है जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं और ऐसा मालूम होता है जैसे 2-3 मिनट के अंदर बैठ के वो आदेश पारित कर दिया गया हो। और जब पूरे प्रदेश भर के बुनकरों के हित की बात है तो 2-3 मिनट में आदेश नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए विशेष गहनता से बनना चाहिए, हर परिदृश्य को देखना, सोचना, समझना चाहिए, उसके बाद कोई आदेश निर्गत करना चाहिए। तो जो उसमें विसंगतियां हैं, उस विसंगतियों पे हम लोग प्रकाश डालेंगे और सरकार से पुनः आग्रह करेंगे कि इन विसंगतियों को दूर करते हुए नया आदेश फिर जारी किया जाए। अभी सर, आज कुछ दिन पहले आपने ऊर्जा मंत्री पर एक आरोप लगाया था। ऊर्जा मंत्री पे नहीं, अपर प्रमुख सचिव साहब पे पैसे लेकर उन्होंने किया है। एकदम ये हमारे मन की इंसा है। अगर किसी व्यक्ति का, फिर से कहना चाहता हूँ, माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने आरोप लगाया था उसके अगले ही दिन पेपर में ये निकला हुआ था कि अपर प्रमुख सचिव साहब के ऊपर जांच बैठी हुई है। अगर किसी आदमी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को लाभ पहुंचाता है, तो हम ये कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए वो महाराष्ट्र और कर्नाटक और साउथ की लॉबी से मिले हुए हैं और उनके ही आदेश से ये परेशानियां पैदा हुई हैं। अच्छा सर, आपने एक बात और कही थी कि हम हिंदू बुनकर है, मुसलमानों को शामिल नहीं किया था। आज कैसे नहीं, हिंदू बुनकर है, मुसलमानों को शामिल किया जाए? नहीं ना, ये गलत आप कह रहे हैं। मेरे स्टेटमेंट को आप उठा के पढ़ लीजिए। हम हिंदू बुनकरों को काट के अलग कर दिया गया। उसको क्यों नहीं शामिल किया अपने ग्रुप में? मुसलमानों को शामिल नहीं किया, ऐसा कुछ मतलब नहीं। उस दिन नहीं करेंगे, वो एक अलग ट्रैक पे हम चलेंगे। सरकार ने जिनको काट के निकाला, इस आदेश से लगभग 90% मुस्लिम लाभान्वित हो रहे हैं और 90% हिंदू कट गए हैं। तो हम उनकी भी लड़ाई लेंगे, उनको भी शामिल करवाएंगे इसमें। हिंदू मुस्लिम बुनकर कुछ नहीं होता, ये सरकार ने अलग किया है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि सबको एक समान उचित मूल्य वृद्धि पे सबको बिजली उपलब्ध कराई जाए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, एक बराबर रेट पे, एक समान मूल्य पे और सबके लिए। अगर सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती तो क्या हो गए? और बुनकरों को जो फ्लैट रेट व्यवस्था मिल रही थी उसको बाधित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया और अचानक यूनिट रेट की व्यवस्था में ला दी गई। फिर उसके बाद बुनकर, हमारे बनारस के बुनकर बिरादर तंजीम 5 12 14 22 34 52 सभी सरदार सभी तंजीम के सरदार साहबान, महतो साहबान ने एक हो के और बुनकर महासभा के, वार्षिक बुनकर संघ के सभी सदस्यों ने मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। और फिर उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि देखिए, बुनकरों की जो लड़ाई है, हक की मांग है, हम जो 2006 से फ्लैट रेट की व्यवस्था उनको मिल रही थी उससे सस्ती और उससे अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार देगी। लेकिन आज जो हमारे बुनकर, हमारे किसान भाइयों को, जो किसान भाई अगर तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करते हैं, तो उसके बाद हमारा बुनकर समाज सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है, आत्मनिर्भर समाज है। आज मीटिंग किस लिए रखे हैं? उसी की मीटिंग है कि जो फ्लैट रेट की नई शासन आदेश आया है, 75 रुपया से बढ़ा के उसको 400 रुपया कर दिया गया है पर हाथ, और उसको 860 रुपया कर दिया गया। एक पावर लूम का लोग 75 रुपया दे रहे थे। बिजली विभाग 2 किलोवाट से कम कनेक्शन नहीं दे रहा। अगर एक पावर लूम एक चला रहा है बुनकर और 2 किलोवाट का कनेक्शन लेगा तो 860 की हिसाब से प्लस ईडी वगैरह टैक्स मिला के 2000 रुपया एक पावर लूम का टैक्स हर महीने के बिल आ रही है। और मात्र 75 रुपये पहले देना होता था। यह बिजली पावर लूम चलता नहीं है, मात्र महीने में 15-16 दिन चलता है। तो आज बुनकर कहाँ से पैसा देगा? अपने बच्चों को परवरिश क्या करेगा? क्या पढ़ाएगा? क्या लिखाएगा? क्या खाएगा? किसी अधिकारी के पास गए अपनी समस्या लेकर? यहाँ के इस समस्या को लेकर हम लोगों ने एक मेमोरेंडम बना के माननीय प्रधानमंत्री की जो जनसंपर्क कार्यालय एक मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर भी भेजा है कि हम लोग आग्रह किया है कि जो बुनकरों के ऊपर इस वक्त जो आफत आई है, जो उनके ऊपर ये परेशानी आई है फ्लैट रेट को लेकर, उसको कम किया जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे रणनीति क्या है? देखिए, हम सिर्फ मांग कर सकते हैं, हम लोग गांधीवादी तरीके से और अदब के दायरे में हम लोग अपनी मांग को करेंगे। और सरकार से हम लोग ये मांग करते, निवेदन करते हैं कि जिस तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2006 से सस्ती और अच्छी बिजली देंगे, तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस बुनकर लाइन में जितना हमारे हिंदू भाई हैं उतना मुस्लिम भाई हैं, बराबर की भागीदारी है। हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है। बनारस में देखने को मिला 2 फाइट हो गया बुनकरों का। कोई 2 फाइट नहीं, सब एक साथ। आज देखिए, एक तरफ हिंदू महासभा हो गई है, एक तरफ आप मुस्लिम हो गए, तो कैसे नहीं लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, आज यहाँ पे वही हिंदू बुनकर वाहिनी, ये देखिए, वो दिखाना चाहते हैं सरकार को। सरकार सोचती है कि सारे बुनकर खाली मुसलमान बुनकर हैं, वो दिखा रहे हैं सरकार को हम भी हिंदू बुनकर हैं, तो एक साथ है, वो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई
फाट नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे ताने बाने से जुड़े हैं, एकता के साथ, गंगा जमुनी तहजीब के साथ उस परंपरा को आगे लेके चल रहे हैं। एक फाट नहीं है। हमारे हिंदू, मुस्लिम कम्युनिटी मंच के लोग, वाहिनी के लोग मंच पे तशरीफ फरमा है, सारे लोग एक साथ हैं। और हमारी यही हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार को जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने गुमराह किया है, प्रमुख सचिव ने गुमराह किया, कुछ ऐसे दलाल टाइप के लोग हैं, उन्होंने गुमराह किया है। हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे अगर 50% मुस्लिम भाई हैं तो 50% हिंदू भाई हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ताना बाना का ये बुनकरी है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी मांग को सुने। हम उनके आग्रह करते हैं कि जो कपड़े से जीएसटी सरकार को अरबों खरबों रुपये के तादाद में मिलती है, हमें मात्र कुछ सब्सिडी के रूप में 400-500-600 करोड़ रुपये की चाहिए। तो बुनकरों की क्या समस्या आ गई है जिस तरीके से बिजली रेट बढ़ा? देखिए, बुनकरों की 2006 से बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही थी और ये प्रोग्राम आगे भी सरकार में चलता रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब 2022 में आई तो उन्होंने बुनकरों को फ्लैट रेट की बिजली जो 65 रुपया प्रति लूम थी, यानी कि 130 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, उन्होंने उसमें बहुत संशोधन हुआ। उसमें आया कभी कि यूनिट में सब्सिडी दी जाएगी, कभी उन्हें 300 रुपया यानी कि 600 रुपया किलोवाट के हिसाब से लेना शुरू कर दिया। लेकिन जो 1 अप्रैल 2023 में जो जियो आया विभाग में, उन्होंने हर बुनकरों से 860 रुपया प्रति HP के दर से बिजली लेने का काम का एक जियो भेजा और बुनकरों से कहा कि ये बिजली इसी दर पर आप लोगों को देना होगा और फ्लैट रेट पूरा कर दिया गया। फ्लैट रेट की बिजली हमको 1 HP में 860 रुपया दी जा रही है और ये हम बुनकरों के लिए बहुत ही भारी है। और इसी मांग को रखते हुए, इसी सिलसिले में, इसी मद्देनज़र को रखते हुए हम बुनकरों ने एक यहाँ सभा कर रहे हैं और एक मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं कि जो आपने हमसे वादा किया था कि पिछली सरकार से अच्छी व्यवस्था हम आपको देंगे। हमें तो ये नहीं लगता कि पिछली सरकार से अच्छी व्यवस्था है। हम बुनकरों का बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा है। ख़ास तौर से अभी देखिए कि पिछले चुनाव में उन्होंने एक वादा किया था कि किसानों को फ्री बिजली देंगे और 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने इसको लागू भी कर दिया। आपको तो मालूम है कि 1 अप्रैल 2023 से किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दे ली है और उसी आधार पर हम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली मिलना शुरू हो गई थी 2006 में। तो हमारी मांग है कि जिस तरह किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं, माननीय सरकार दे रही है, मुख्यमंत्री जी, हम बुनकरों को भी उसी आधार पर फ्री बिजली दें। बस यही हमारी मुख्यमंत्री। जुबैर आदिल, महासचिव, बुनकर उद्योग मंडल। क्या समस्या आ गई है जो इतना बड़ा मंच पे सारे लोग एकत्रित हुए? आपका सवाल सही है कि क्या समस्या आ गई है कि इतने बड़े मंच को आज ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। ये मंच आज से नहीं लगा है, ये मंच 6 साल से लग रहा है। सरकार सर्वे कराकर अनाप शनाप सर्वे करा रही है और उसमें ऐसा नियम ला रही है कि बुनकरों को मंजूर नहीं। अभी वर्तमान में सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से ऐसा आदेश लाया है, ऐसा लग रहा है कि ये AC में बनाया हुआ आदेश है और सड़क पर उतरने वाला आदेश नहीं है। जो आम जन है, यानी सरकार आम जन की समस्या से रूबरू नहीं होना चाहती। सरकार होती है जन कल्याणकारी, वो जनता के कल्याण चाहती है। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि ऐसा करना चाह रही है जिससे इस रोजगार को, इस व्यापार को, लघु कुटीर उद्योग का जिसको दर्जा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, उसको ख़त्म करना चाहती है। ये धंधा ही चौपट हो जाए। जब ये धंधा ही नहीं रहेगा तो लोग करेंगे क्या? जबकि सरकार बार बार ये कहती है कि आप विदेश से और देश से उत्तर प्रदेश में आइए और हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करिए, हमारे यहाँ पैसा लगाइए और यहाँ हम रोज़गार को बढ़ाएंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी कई पुश्तें इसी काम को कर रही हैं कि हम रोज़गार तो बढ़ा रहे हैं, यानी हम रोज़गार कर रहे हैं, हम अपना तो जीविकोपार्जन कर रहे हैं, हम दूसरों को भी दे रहे हैं। क्योंकि यही कहा जाता है किसान के बाद अगर दूसरा कोई सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर है तो वो टेक्सटाइल है और हम लोग टेक्सटाइल में हैं। हम लोग बुनकर हैं, आम बुनकर हैं, उत्तर प्रदेश के बुनकर हैं। हर ज़िले से लोग यही चाह रहे हैं कि ये हम लोगों को ऐसा आदेश, शासनादेश मंजूर नहीं है जो सरकार ने इसलिए बनाया है कि इस रोज़गार को, इस व्यापार को, इस धंधे को, इस कारोबार को चौपट कर देना चाहती है। हमें जो पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर लगभग 32 बाहुल्य क्षेत्र हैं, उनको किसी को भी मंजूर नहीं है। सब ने लिखित में सरकार को अपना एप्लीकेशन, आवेदन दे दिया है कि भैया ये हमको मंजूर नहीं है। जबकि सरकार ये कहती है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, आत्मनिर्भर। अरे सरकार ये क्यों नहीं सोच रही है कि हम तो आत्मनिर्भर हैं,
हमारी कई पुश्तें इसी काम को कर रही हैं, हमें ट्रेनिंग की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम ऑटोमेटिक स्किल्ड हैं। क्यों स्किल्ड हैं? क्योंकि हमारी पुश्तें इसी काम को करती चली आ रही है और हम भी इस काम को करते चले आ रहे हैं और हम इसमें निपुण हैं। इसीलिए सरकार हमसे टैक्स भी लेती है, जीएसटी के रूप में भी ले रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी टैक्स ले रही है, इनकम टैक्स भी ले रही है, और हम जो चीज़ भी खरीदते हैं वो सरकार हमसे टैक्स ले रही है। और बुनकर क्या चाहता है? बुनकर यही चाहता है, फ्लैट रेट व्यवस्था दीजिए, सरल दीजिए, सिंपल दीजिए, सस्ती दीजिए। और सरकार सिंपल, सरल, सस्ती व्यवस्था ना देकर बहुत जटिल व्यवस्था को लागू कर दिया, शासनादेश को लागू कर दिया, जो पूरे प्रदेश के बुनकर को ज़रा सा भी मंजूर नहीं है। इसके लिए हम सदन से सड़क तक, सारे उत्तर प्रदेश के बुनकर सदन से सड़क तक अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस आदेश को के लिए हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार इस शासनादेश को बदल नहीं देती, इसमें संशोधन नहीं कर देती, इसको सरल नहीं बना देती। हम लोगों की इसी तरीके से मीटिंग, सभा, आंदोलन और सरकार के खिलाफ हम नहीं जाते हैं, क्योंकि सरकार तो हमारी ही सरकार है। हम यही चाहते हैं कि सरकार जन कल्याणकारी होती है, सरकार सबके लिए होती है। तो सरकार ऐसा सिंपल, सरल और ऐसा शासनादेश लागू करे जिससे तमाम प्रदेश के तमाम ज़िले के बुनकर बाहुल्य क्षेत्र जो है उनको ये स्वीकार हो जाए, वो अपना काम करें ताकि इसमें उलझे ना। अगर सरकार ऐसा आदेश लाई है जिसमें सारे लोग उलझ गए हैं कि हम अपना कारोबार करें, अपना घर संभालें, मार्केट जाएं, कि बिजली विभाग के चक्कर लगाएं और बिजली विभाग अनाप शनाप बिल भेज देता है, तो हम यही सरकार से एक आखिरी मांग यही करते हैं कि इसको सिंपल, सरल और सस्ता बनाया जाए ताकि बुनकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके, अपना काम कर सके, सरकार को विदेशी मुद्रा का भी अर्जन हो, टैक्स भी दे और सरकार भी फले फूले और जनता भी फले फूले, यही हम चाहते हैं।